स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा था। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग पर, वो हम अप्लाई करते हैं जब भी ऑडिट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। फ्यूचर के लिए जब हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए नहीं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए। दिस एस्टेब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स एंड आर फॉलोड बाय ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को आप अप्लाई करना है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे। Standard on auditing have been issued on wide spectrum of issues in the field of auditing, ranging from overall objectives of independent auditor, audit documentation, planning and audit of financial statements, identifying and assessing risk of material misstatement, audit sampling, audit evidence, and forming an opinion and reporting on financial statements. तो आपको अलग अलग चीजों पर स्टैंडर्ड मिलेंगे ऑडिटिंग के। ये जो है लगभग हमारे सारे सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट को कवर कर लेता है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, वो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है, प्लानिंग है, और रिस्क को और मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, सैम्पलिंग पर है, एविडेंस पर है, ओपिनियन फॉर्म करने पर है, रिपोर्टिंग पर है। तो इन सब चीजों पर स्टैंडर्ड्स हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर। SA 200 ये मेन है, जो स्टार्टिंग में हमने पहले भी बात करी थी। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो SA 200 बेसिक है, जो हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें बताता है। SA 230 हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है। SA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. SA 500 audit evidence के बारे में बताएगा हमें। Revised SA 700 forming an opinion and reporting on financial statement। तो ये थोड़े से हैं, इनका तो नंबर भी हमें याद रखना है, और इनको हर चैप्टर, अलग अलग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ऐसे आता रहेगा। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो अगर हम रिव्यू कर रहे हैं, ऑडिट नहीं कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई होगा। जब हम रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने पहले भी बात करी थी, रिव्यू और ऑडिट के बीच में फर्क होता है। रिव्यू कंपैरेटिवली कम चीजों को कवर करेगा, कम एश्योरेंस देगा इन कंपेयर टू ऑडिट। We have already understood that review is a limited assurance engagement and it provides assurance which is lower than the provided by audit. तो जितना हम एश्योरेंस ऑडिट में देते हैं, उससे कम एश्योरेंस आपको रिव्यू में मिलता है। It is due to the fact that review involves fewer procedures as compared to audit. ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर्स होंगे, ज्यादा आप उसमें काम करेंगे, इसमें कम काम करेंगे। Since a review also provides assurance to users, it also involves obtaining sufficient appropriate evidence. तो लेकिन चाहे एश्योरेंस कम दे रहा है, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है इन कंपेयर टू ऑडिट, बट एश्योरेंस दे तो रही है। तो रिव्यू का मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ करेंगे नहीं और आप कहेंगे जी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो आपको ऑब्टेन करना ही है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑडिटर परफॉर्म्स रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. तो SRE 2400 हमारा एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. SRE 2410 review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity. It is to be noted that both standards on auditing and standard on review engagement apply to engagement involving historical financial information. तो SA और SRE दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर अप्लाई होते हैं जब हमारी एंगेजमेंट होती है. स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स. There is another set of standards which apply in assurance engagements dealing with subject matter other than historical financial information. Such assurance engagement do not include audit or review of historical financial information. तो ऐसी assurance engagement ऑडिट या रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं कर रहेगा. These standards are known as standards on assurance engagement. For example, an assurance engagement relating to examination of prospective financial information. तो prospective financial information से related हमारा क्या रहेगा? Standard on assurance engagement. It is to be noted that in such type of assurance engagements, examination is not of historical financial information, or engagement may relate to providing assurance regarding non-financial matters like design and operation of internal control in an entity. तो या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन नहीं करना या फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एग्जामिनेशन नहीं करना है, हमें कुछ और चीजों के ऊपर देखना है, ध्यान रखना है. एग्जाम्पल्स हैं SAE 3400 the examination of prospective financial information. SAE 3420 assurance engagement to report on compilation of pro forma फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस. तो यहां हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज. Lastly, there are standards on related services. These standards apply in engagement to perform agreed upon procedures regarding financial information. For example, an engagement to perform agreed upon procedure may require the auditor to perform certain procedures concerning individual item of financial data, say accounts payable, account receivable, purchases from related parties, sale and profit of a segment of an entity, or a financial statement, say balance sheet, or even a complete set of financial statement. तो एंगेजमेंट करते हुए कोई पर्टिकुलर बात बताई गई है कि यही काम आपको करना है, तो उससे रिलेटेड है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज. एन एंगेजमेंट in which practitioner may be called upon to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. ये भी हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप हेल्प करिए मैनेजमेंट को प्रिपरेशन में और प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, आपसे कोई एश्योरेंस की डिमांड नहीं की जा रही. Such type of compilation engagement fall in the category of related services, and practitioner issues a report clearly stating that it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed. तो साफ बता दिया जाएगा भाई ऑडिट हम नहीं कर रहे. तो
These type of services are called related services, and standard have been issued to deal with practitioner responsibilities in this regard. SRS 4400, engagements to perform agreed upon procedure regarding financial information. SRS 4410, compilation engagements. तो जो हमने अलग अलग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, देखे हैं अभी अभी, तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसएजी से बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स एसआरई, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएई, standards on related services SRS are collectively known as the engagement standards. तो इनके सबके अलग अलग नाम है, लेकिन सब रिलेटेड टू एंगेजमेंट है, तो इनको हम एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कह देते हैं. Engagement standards issued under the authority of Council of ICAI deal with responsibilities of auditor practitioner. Now, standards on quality control. Standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding firm's responsibilities for its system of quality control for the conduct of audit and review of historical financial information and for other assurance and related service engagement. Standard on quality control 1 has been issued in this regard. It requires auditor practitioners to establish system of quality control so that firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and reports issued are appropriate. Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be a system of quality control within firms to ensure comply with professional standards, legal requirements. System of quality control ensures issuing of appropriate reports in the circumstances. Further, it is also to be remembered that standard on quality control SQCs are to be applied for all services covered by engagement standards. तो अब सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड की मतलब क्या ही जरूरत है. तो स्टैंडर्ड एक तो इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क हैं उनके हिसाब से और जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से ही आप ऑडिट करें, और आपकी न उसके हिसाब से बल्कि आप स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, thereby helping users to make diligent decision. तो हमें क्या करना है, ना केवल स्टैंडर्ड हम इसलिए बनाए गए हैं कि आप स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिटिंग करें, बल्कि आपकी क्वालिटी और रिपोर्टिंग इंप्रूव हो. स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिलिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड्स. तो जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं जो आपके ऑडिट का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, या एश्योरेंस. अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए. तो स्टैंडर्ड्स आपको इक्विप करेंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स. स्टैंडर्ड से ऑडिट क्वालिटी इंश्योर होगी. ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. It is the duty of professional accountants to see that standards are followed in engagement undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountants. However, a situation may arise when a specific procedure as required in the standard would be ineffective in a particular engagement. In such case,
आप क्या कर सकते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर. Also, reason for departure has also to be documented unless it is clear. तो आपको क्या करना है, इन सब स्टैंडर्ड को फॉलो करना, लेकिन ये स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो नहीं किए जा सकते. अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है जरूरत पड़ने पर आपको लगे कि इससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा. तो आपको उन सबके रीजन भी लिखने अपने पास में इकट्ठा करने पड़ेंगे कि आप बता सकें कि हमने क्यों इनको अप्लाई फॉलो नहीं किया है. Further, his report should draw attention to such departures. और जो रिपोर्ट है उसमें भी बताना पड़ेगा आपको कि हमने ऑडिट करते हुए, रिव्यू करते हुए, हमने जब हम जो भी काम कर रहे थे उसमें हम थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा. It is also to be noted that mere disclosure in the report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standard. तो वही है, केवल आप रिपोर्ट में लिखने से बच नहीं जाएंगे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से. आपको सारी बातों के लिए जिम्मेदार है आप, तो आपको बताना भी पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि जो डाइवर्जन था वो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर आप अब काम कर पाए. ओवरव्यू ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो कब आप अप्लाई करेंगे, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर. स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आप कब अप्लाई करेंगे, जब आप रिव्यू करेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एश्योरेंस एंगेजमेंट एसएई कब अप्लाई करेंगे, जब आप डील कर रहे हैं मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एसआरएस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज आप कब अप्लाई करेंगे, जब एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग financial information and other services like assisting management in preparation and presentation of financial statements. SQC standard on quality control apply for all services covered by engagement standard, that is SA, SRE, SAE and SRS. Duty of professional accountant to follow standard, if not followed reason for departure to be stated in the reports. तो ये सब हमारा था स्टैंडर्ड्स के बारे में. नेक्स्ट हमारा है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में 6 में. मान लिया यहाँ लिखा है CAP बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड. ही वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशंस फ्रॉम सर्टेन डेटर्स ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस. तो हमें कंफर्मेशन लेनी होती है डेटर से कि भाई कितना बैलेंस है, ये बैलेंस हमारी बुक्स में है, सब कुछ. तो कुछ लोगों से नहीं ले पाए. However, such a procedure is mandated under one of the standard on auditing. लेकिन ये करना जरूरी है as per the standards. Unable to obtain external confirmations from these debtors, he relied upon sale detail to these parties, e-invoices, e-way bills, and also traced payment from these parties in bank accounts of the company. कंफर्मेशन तो नहीं ले पाए, लेकिन जो माल बेचा उनके इनवॉइसेस, ई-वे बिल, इवन जो पेमेंट वहां से आई है उन सबका चेकिंग कर लिया. He was reasonably satisfied with audit evidence obtained. Is there any other reporting duty cast upon him relating to not following a mandated procedure in one of the standard on auditing? तो उन्होंने एक प्रोसीजर जो एज पर द स्टैंडर्ड करना जरूरी है उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, बट सारे काम कर लिए अच्छे से. तो क्या उसे बताना पड़ेगा, क्या उसे कहना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने इस बात को फॉलो नहीं किया बट मैंने सारी रीजनेबल स्टेप्स ले लिए हैं या चेकिंग कर ली है, तो क्या ऐसा बताना पड़ेगा.
तो जो ड्यूटीज हैं उसमें लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड आर फॉलो। ये किसकी ड्यूटी है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है या इनफेक्टिव है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म टू अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर, उन्हें पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि हमने ऑल्टरनेट जो प्रोसीजर अपनाया है उससे हमने पर्पस को सॉल्व किया है। रीजन बताना पड़ेगा डिपार्चर का, और रिपोर्ट में ये अटेंशन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हमने इससे डिपार्चर किया है। तो कंक्लूजन है कि इन्हें डॉक्यूमेंट में बताना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने ऑल्टरनेट प्रोसीजर को परफॉर्म किया है, रीजन भी बताना पड़ेगा और रिपोर्ट में अटेंशन भी डालना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इसको फॉलो नहीं किया है लेकिन ऑल्टरनेट काम पूरा हो गया है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें 3 काम करने पड़ेंगे। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा और रिपोर्ट में इन्हें अटेंशन भी ड्रॉ करके सब बताना पड़ेगा। तो 3 काम इंपॉर्टेंट हो गए। क्या क्या? एक तो डॉक्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म, और दूसरा आपको रीजन बताना पड़ेगा, और तीसरा रिपोर्ट में आपको सब बताना पड़ेगा कि आपने डिपार्चर कैसे किया। तो 3 काम करने पड़ेंगे आपको, आप ऐसे बच नहीं पाएंगे। केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं। मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड एक न्यूली इंकॉर्पोरेटेड है। द plant of the company has recently started production with help of funds provided by bank for purchase and installation of machinery. Further, company is also utilizing working capital credit facility from the same bank for meeting its day-to-day working capital requirement, like for purchase of raw material, labor payment, etc. However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issues in the company. तो फिलहाल क्या है, कंपनी ने पूरा डेट ले रखा है, वर्किंग कैपिटल का भी डेट है और 6 महीने में ये पता चल गया कि ये पैसा भी कम पड़ रहा है। The management of company has approached its bankers and requested for enhancement in working capital credit facilities. Bank manager is insisting upon financial statement of the company for half year along with the report, providing assurance in this respect duly signed by chartered accountant as audit is far away. तो बैंक वाले पहले ही इतना लोन दे रखा है, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि एक काम करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ 6 महीने की और उस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन भी कराओ और उनसे थोड़ा एश्योरेंस आ जाए हमें कि भैया क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ है, हम ऐसे ही पहले ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं इतना। It also requires projected financial statement for coming years along with the report from chartered accountant providing assurance regarding these projections to consider request of management. तो फ्यूचर की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बताइए हमें क्या होने वाला फ्यूचर में। The management approaches CAP who has qualified recently and started practicing. Reports providing assurance for half yearly results and projected financial statements are sought from CAP. The management provides necessary information and records to him in this regard. तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि भैया ये लो सामान और आप हमें हाफ ईयरली रिजल्ट पर एश्योरेंस दे दो और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओ, सारी इंफॉर्मेशन हमसे ले लो। Assuming in above case, company only provide trial balance, financial statement in draft preliminary form along with records relevant to half year to chartered accountant and request him to provide duly signed financial statement with report for mutually agreed professional fees. Based on above, answer the following questions.
The management of company has engaged chartered accountant to issue a duly signed report for half year. Which of the following standard, if any, issued by ICAI are relevant for chartered accountant? तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे उसके ऊपर? तो हमारे पास ऑप्शंस है रिव्यू एंगेजमेंट, ऑडिटिंग, रिलेटेड सर्विसेज एंड देयर आर नो स्टैंडर्ड। दूसरा क्वेश्चन है हमसे which of the following statement is most appropriate in given situation? CA can assist management in preparation of financial statement of the company. However, issue of report in such a case is outside the scope of the work. CA can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue an audit report. He can assist management in preparation of financial statement of company and he can issue a compilation report. The responsibility of preparation of financial statement is of company's management. CA cannot assist management in preparation of financial statement. However, he can issue a review report. Question number 3. In the above said scenario for issue of signed financial statement for half year by chartered accountant as discussed in last para of case study, identify the most appropriate statement. SQC1 is not applicable as CA cannot issue audit report. SQ1 is not applicable as CA cannot issue review report. No is applicable in such type of engagement, or is not applicable as CA is barred from issuing any report in such type of engagement. Question number 4. The banker of company has also requested for projected financial statement for coming year along with the report from CA regarding this projection to consider request of management. Which of the following standard will apply? Standard on review engagement, there is no standard. Standard on related services, standard on assurance engagement. Question number 5. Suppose CA also accept work of issuing projected financial statement with report to be signed by him. The management has projected turnover of 100 crore for the next year, 150 crore and 200 crore for the following years respectively as compared to present turnover of 25 crore in current half year. Identifying the most appropriate statement in this regard. CA has to satisfy himself regarding arithmetic accuracy. CA has to satisfy himself regarding reasonableness of assumption underlying projected turnover and its consistency with actuals. He has to satisfy himself regarding arithmetic accuracy of data along with proper presentation to the banker. He has to satisfy himself regarding reasonableness of assumptions underlying projected turnover, its consistency with the actual disclosure and presentation. तो आप इस पूरे को आराम से देखिए और अपने आप से सब पर टिक लगाइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से आंसर हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर केस स्टडी में सिचुएशन ये है कि 6 महीने हुए हैं और एज पर द बैंक रिक्वायरमेंट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंचे हैं, उनसे कहा है कि 6 महीने का जो हमारा काम हो चुका है उसको आप सर्टिफाई एक तरीके से उस पर बताइए और फ्यूचर के बारे में भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज एंगेज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इशू ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर। Which of the standard, if any, issued by ICAI are relevant for chartered accountant? तो क्या ये रिव्यू एंगेजमेंट है, क्या ये ऑडिट है, क्या ये रिलेटेड सर्विसेज है, या कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं इस सिचुएशन में? देखिए रिव्यू एंगेजमेंट है नहीं, ऑडिटिंग भी नहीं है प्रॉपर, तो ये रिलेटेड सर्विसेज है जिसमें आप बताते हैं कि आप ये काम कर दीजिए। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? तो इसमें आपके पास क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट असिस्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। क्या ये रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते? रिपोर्ट तो इशू कर सकते हैं।
सेकंड बी, ये असिस्ट करें प्रिपरेशन में और ये ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर सकते हैं। सी, ये असिस्ट करें प्रिपरेशन में और ये इशू कर सकते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। देखिए, जब ऑडिट ही नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं है, ये तो एक कंपाइलेशन है हमारा कि भाई ये काम है। और फोर्थ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट की है, ये असिस्ट नहीं कर सकते। ये गलत है, क्यों नहीं असिस्ट कर सकते? ये तो बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि वो असिस्ट भी कर सकते हैं, बता भी, इवन बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा? डी। ये असिस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट को प्रिपरेशन के लिए और इशू कर सकते हैं कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, in the above scenario, for issuance of signed financial statement for half year, as discussed in last para, identify most appropriate statement. SQ1 एप्लीकेबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हम बात कर रहे हैं कि वो रिलेटेड है हमारा अपॉइंटमेंट, तो एप्लीकेबल तो होगा ही, ये तो सभी चीजों पर अप्लाई होते हैं। बैंकर ने रिक्वेस्ट कर रखा है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमें पता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं फ्यूचर में, उससे रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड है? एश्योरेंस एंगेजमेंट। और सपोज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए हमें इंफॉर्मेशन भी लाई गई है, तो क्या अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करेंगे वो, या वो देखेंगे अजम्पशन रीजनेबल है, या वो सेटिस्फाई करेंगे अर्थमेटिक एक्यूरेसी विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू बैंकर, या वो रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन की अजम्पशन ठीक है या नहीं प्रोजेक्टेड टर्नओवर के लिए, और उसको देखेंगे कि क्या वो कंसिस्टेंट है विद एक्चुअल्स, उसको डिस्क्लोज और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी चेक करेंगे। तो ये सारा काम करेंगे। तो ये था हमारा इसमें केस स्टडी। तो चैप्टर में हम अगर इसे समराइज करें पूरे चैप्टर को, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो ही उसका ऑडिट होता है, और उसका साइज भी मैटर नहीं करता है, ना ही लीगल फॉर्म। जब भी आप ऐसे एग्जामिनेशन करते हैं तो आपका व्यू रहता है, आप एक्सप्रेस करें ओपिनियन अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, और चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है। ऑडिट प्रोवाइड्स एश्योरेंस, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर होता है उसके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ऑडिट हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक ठाक होंगे अकाउंट्स और सारी इंफॉर्मेशन ठीक होगी। अब एश्योरेंस के लिए रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिससे आप उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर कॉन्फिडेंस में आए और एश्योर हो कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। बेसिक पर्पस ऑडिट का क्या है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। तो क्या आता है इससे? रीजनेबल एश्योरेंस आता है। ये एब्सोल्यूट या कंप्लीट एश्योरेंस से अलग है, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर is not expected to perform duties falling outside the scope of his competence. There are inherent limitations in process of audit due to nature of financial reporting itself, nature of audit procedure, audit not being in nature of investigation, and other factors. It is due to these reasons audit does not provide absolute assurance. Audit is a type of assurance engagement. It is a reasonable assurance engagement. Assurance engagement means an engagement in which practitioner express a conclusion
designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsibility party about the outcome of the evaluation or measurement of subject matter against criteria. Assurance engagement consists of 5 elements consisting of 3-party relationship, appropriate subject matter, suitable criteria, sufficient appropriate evidence, and written assurance report. Limited assurance engagement provides lower level of assurance than reasonable assurance engagement. Audit is a reasonable assurance engagement. Review is limited assurance engagement. Assurance engagement consists of reasonable assurance, limited assurance, and assurance dealing with matter other than historical financial information. Standard on auditing, standard on review engagement, standard on assurance engagement, standard on related services are collectively known as engagement standards. These deal with responsibility of auditor and practitioner. Standard on quality control have been issued to establish quality standards and provide guidance regarding firms' responsibilities for the system of quality control in providing services dealt by engagement standards. Standards are needed for carrying out audit against established benchmarks, for improving quality of financial reporting, for promoting uniformity, for equipping professional accountant with professional knowledge and skill, and for assuring audit quality. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने ऑडिट से रिलेटेड बेसिक बातों के बारे में चर्चा की थी और देखा था एक्चुअल में ऑडिट क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है और आपको ऑडिट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो इस चैप्टर से थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हुई होगी कि एक्चुअल में ऑडिटर का काम क्या है और ऑडिट करता क्या है, ऑडिट से कितना एश्योरेंस मिलता है, कहाँ कहाँ कैसे एंगेजमेंट होता है। तो काफी कुछ सीखने को मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे।